part, right? So theory of demand, चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड किस तरह से होती है? चेंज इन डिमांड के लिए दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं. एक फैक्टर है मूवमेंट इन डिमांड, सेकंड फैक्टर इज शिफ्ट इन डिमांड. अब मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. विल स्टडी देम इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स. शिफ्ट होती है, शिफ्ट इन डिमांड हैपन्स ड्यू टू इंक्रीज एंड शिफ्ट इन डिमांड हैपन्स ड्यू टू डिक्रीज. मैं आपको इस तरफ इतना बता देता हूँ इस स्लाइड में कि मूवमेंट का मतलब है सेम. एक तो ये ओन प्राइस के कारण होती है, और सेम कर्व पे जब नीचे आते हो दिस इज एक्सपेंशन क्योंकि ये बढ़ गया, एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्शन क्योंकि ये रिड्यूस हो गया इस तरफ को, राइट? दिस इज मूवमेंट. एंड शिफ्ट हैपन्स, दिस इज द ओरिजिनल कर्व, व्हेन इट a new curve is made in addition and on the right side of the original curve, so this becomes d1 d1. So this is increase in the demand, and if it is made on the left hand side then it becomes, this is d1 d1, the new curve. Then this is decrease in the or shift in the change in demand, right? Next is movement. So सबसे पहले movement का डिस्कस करते हैं. movement क्या होता है? movement along a demand curve. A movement along a demand curve means a change in the quantity demanded of a good or service that occurs when the price of that good or service changes. So इसमें होता क्या है? सेम गुड की प्राइस या उसकी सर्विस चेंज होती है, राइट? सो मूवमेंट हैपन्स ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर नॉट कंसिडर्ड, right? The movement is shown graphically as a change in position along the demand curve. So same demand curve पे पहले आप इस पोजीशन पे थे, इस पोजीशन पे थे, इस पे थे या इस पे थे, और रिवर्सली, right? So the direction of the movement along the demand curve indicates whether demand is expanding or contracting. अगर वो नीचे को जा रहा है तो it is expanding, अगर वो ऐसे जा रहा है तो it is contracting. सो सबसे पहला एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है? व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम, इट इज मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व. इट मे बी एक्सप्लेन्ड एज, राइट? सो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा कर्व है. अब इसी कर्व पे ओन प्राइस के कारण, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के कारण डिमांड एक्सपैंड भी होती है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट भी होती है, राइट? सो इसके फैक्टर्स क्या हैं? प्राइस. जब प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इंक्रीजेस. इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना प्राइस एंड डिमांड का. सो प्राइस डिक्रीज करेगी तो डिमांड इंक्रीज करेगी. डिमांड कर्व, ऑन अ डिमांड कर्व एक्सटेंशन ऑफ डिमांड इज शोन एज डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, लेफ्ट, ये लेफ्ट है, इससे राइट में डाउनवर्ड मूवमेंट को हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं. अदर फैक्टर्स, व्हेन अदर फैक्टर्स रिमेन द सेम द डिमांड कर्व डज नॉट शिफ्ट. बाकी सब फैक्टर्स सेम रहते हैं, सिर्फ ओन प्राइस के कारण डिमांड कर्व चेंज होता है, राइट? कर्व चेंज नहीं होता, डायरेक्शन चेंज होती है कर्व की. दैट इज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. देन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. अब कॉन्ट्रैक्शन क्या कहती है? व्हेन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस. ये ओन प्राइस होती है ना. सो ओन प्राइस इंक्रीज के कारण जब डिमांड प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है, इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. डिमांड को कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. सो ये डिमांड कर्व में जब ऊपर की तरफ जाता है, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड डिक्रीज हुई है, ये डिमांड डिक्रीज हो गई. क्यों? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुई है, इसलिए. द मूवमेंट along a demand curve occurs under the assumption that all other factors except the own price remains constant. So इसमें ओन प्राइस ही चेंज होती है, तभी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सटेंड करती है, अदरवाइज बाकी सारे फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेट्रस पेरिबस अजम्पशन. सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज सेट्रस, CETERIS, सेट्रस PARIBUS assumption. नेक्स्ट इज शिफ्ट इन डिमांड कर्व. अब अभी तक हमने क्या किया? वी स्टडीड अबाउट
एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मूवमेंट की है। सो मूवमेंट सेम डिमांड कर्व में होती है, या तो नीचे को जाएगा तो एक्सपैंड हो गया, ऊपर को जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। शिफ्ट सेम में नहीं होती, ये है ना, तो या तो आगे को चला गया तो इट विल बी इंक्रीज, अगर वो कर्व लेफ्ट साइड बनाया तो इट विल बी डिक्रीज। ये होता है फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस। सो लेट्स स्टडी देम। On a graph, shift in the demand curve is shown as entire curve moving to the right, that is increase in demand, or the left, that is decrease in demand. A shift in demand curve when the quantity demanded changes at every price level. हर एक प्राइस लेवल पे जैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है ये इंक्रीज हो गया। दिस इज D1 ड्यू टू फैक्टर अदर देन ओन प्राइस। सो या तो इनकम के कारण होगा या सब्सटीट्यूट के कारण होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, राइट। सो क्वांटिटी डिमांडेड जब इन सब फैक्टर्स में से किसी एक के कारण होगा एंड ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी के कारण नहीं होगा, दैट इज शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। सो सम फैक्टर्स दैट कैन कॉज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व इंक्लूड्स कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड चेंजेस इन फ्यूचर प्राइसेस। सो शिफ्ट में दो चीज़ें होती हैं, या तो इंक्रीज इन डिमांड होगा या डिक्रीज इन डिमांड होगा। इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है? इट अकर्स व्हेन मोर ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज परचेज्ड एट द सेम प्राइस। अब द प्राइस रिमेन्स द सेम, प्राइस डज नॉट चेंज, बट आप 10 यूनिट की बजाय 12 यूनिट्स खरीदने शुरू कर देते हो, दैट इज़ इंक्रीज इन डिमांड। मैं आपको बड़ी कॉमन एग्जांपल देता हूँ। बारिश का मौसम होता है ना जब, तो लोग समोसे की तरफ भागते हैं, राइट, ऐसी गर्म चीज़ें जलेबी की तरफ भागते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज द डिमांड इंक्रीजेस, प्राइस उतनी ही है, चेंज क्या हुआ? वेदर के कारण डिमांड इंक्रीज हो जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय शिफ्ट इन द डिमांड कर्व टू द राइट। सो ये ओरिजिनल डिमांड कर्व था, ये राइट पे शिफ्ट हो गया। When demand increases, sellers can charge more because more people want to buy the product. जैसे ही डिमांड इंक्रीज करती है सेलर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको बाय करना चाहते हैं। इट मे लीड टू हायर प्राइसेस एंड अ हायर इक्विलिब्रियम लेवल। सो इससे हायर प्राइसेस और हायर इक्विलिब्रियम लेवल हो जाता है उसमें। डिक्रीज इन डिमांड अकर्स व्हेन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स दैन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, राइट। सो अगर हम विंटर्स के सीज़न की बात करें तो डिमांड फॉर आइसक्रीम रिड्यूसेस। वाई? बिकॉज ऑफ वेदर। प्राइजेस सेम है बट वेदर के कारण आइसक्रीम की डिमांड रिड्यूस हो जाती है। दिस कैन हैपन व्हेन लेस इज परचेज्ड एट द सेम प्राइस और द सेम क्वांटिटी एट अ लेसर प्राइस। अ डिक्रीज इन डिमांड कॉजेज द डिमांड कर्व टू शिफ्ट टू द लेफ्ट। डिमांड कर्व डिक्रीज होने के कारण जो डिक्रीज डिमांड हो जाती है और वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है ऐसे। डिक्रीज इन डिमांड कैन लीड टू अ रिडक्शन इन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड। जब डिमांड कर्व डिक्रीज होता है दैट लीड टू रिडक्शन इन द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस रिड्यूस हो जाती है एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड कम बाय करते हो आप। दैट्स इट फॉर द मूवमेंट एंड शिफ्ट के लिए। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो डू लेट मी नो, आई विल क्लियर योर डाउट्स वंस अगेन, राइट। बस रिमेंबर वही रखना कि मूवमेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ ओन प्राइस, मूवमेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ ओन प्राइस। और if I may make a chart, I'll make it like this: movement so own price, राइट। बट मूवमेंट के केस में एक्सपेंशन होती है एंड कॉन्ट्रैक्शन होती है। शिफ्ट हैपन्स अदर देन ओन प्राइस। इट हैपन्स बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस। इसमें इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है, राइट। इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है इसमें, राइट। ये जब हम कर्व को चेंज कर देते हैं, इस कर्व को नहीं अब देखेंगे, अब हम नया कर्व देखेंगे। इंक्रीज हो गया, जब हम कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट कर देते हैं तो डिक्रीज हो गया। और कॉन्ट्रैक्शन में सेम कर्व, प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हुई, और एक्सपेंशन में प्राइस घटी, डिमांड
ज़्यादा हो गई, राइट। दिस इज ऑल अबाउट मूवमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द डिमांड कर्व, शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, राइट। आपको कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई टेक केयर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।